जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। प्रारंभ में इस सारी सृष्टि अपना ऐसा स्वरूप बनाती है कि सबको एक रूप में ही परिणत करती है, जिसे हम निगोद कहते हैं। एक रूप, एक धारा, एक स्वरूप, एक सब कुछ एक समान, कोई अंतर नहीं है। तीन लोक में जितने निगोदिया जीव हैं उनका सब कुछ एक समान जैसा रहता है। परिणामों में कुछ कचादित अंतर आता है। और इस दुनिया का जो कुछ भी स्वरूप है, दुनिया ने कुछ भी अच्छा नहीं बनाया, कुछ भी बुरा नहीं बनाया, सब मिक्सिंग कर दिया। सब जब अच्छी वस्तुएं भी बुरे में मिली हैं, बुरी वस्तुएं अच्छी मिली। कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु संसार में डिवाइडेड नहीं है, सब मिक्सिंग है, सब मिला हुआ है। दो एक जैसे कल उदाहरण दिया था, वो एक कपड़े के थान के समान है, वो एक कपास के ढेर के समान है जो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, अस्तित्वमान है, लेकिन कपास का ढेर है एक, कोई काम नहीं, कुछ उपयोग में नहीं आ सकता विशेष रूप से, थोड़े बहुत उपयोग बन सकते हैं, लेकिन कपास का ढेर। सारी सृष्टि एक ऐसी ही है, कोई काम की नहीं है। इस संसार में हम मिले बैठे रहेंगे, मार्गणाओं में, सब में मिक्सिंग है, सब कुछ मिक्सिंग है। इसमें पहले भेद करो, जो कल मैंने कहा था, छांटना पड़ेगा, कटिंग करना ही पड़ेगी। एक एक टुकड़े को जितना तुम काट सकते हो उतना काटने का प्रयास करो, भेद करो जितना जितना हमें। इसलिए हमारे यहां सबसे पहले भेद विज्ञान कहा। पहली दृष्टि, प्रथम शुरुआत भेद से होती है, अभेद से नहीं। ये एक सब कचरा मिला हुआ है, कचरा घर में सब मिला हुआ है, यहां सब वस्तुएं मिली हुई हैं, इन्हीं कचरे में कहीं माल छुपा है। इसी कचरे में बताते हैं कि हीरा इतना वाइट होता है, लेकिन वो कोयला की खान में होता है। क्या विशेषता उस हीरे की, पूरे चारों तरफ कोयला है और कोयला कोयला ही है जो कभी सफेद नहीं हो सकता। उसके बीच में हीरा की उत्पत्ति जो सफेद होता है, और उस कोयले की खान में से निकाला जाता है हीरा।
इसलिए बिहार में कहां पे है, हीरा कुंड बोलते उसे, हीरा ही निकाले जा रहे हो, केवला है, सब कुछ केवला वहीं से निकलता है, उसके बीच में हीरा, कैसी बात। उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान ने एक शंख का उदाहरण दिया, शंकस्य सेद भावम न थयदि, शंख अपना स्वेद भाव को नहीं छोड़ता, नाना प्रकार के भोजन करता है लेकिन स्वेद भावम ना चयदि, स्वेद भाव को वो नहीं छोड़ता। ऐसे हीरा, गाय काली है तो ये मत समझना कि दूध भी काला होगा, हाँ काली गाय होती है लेकिन दूध काला नहीं होता, दूध सफेद ही होता है। काली गाय होती है लेकिन खून लाल ही होता है। ऐसा ही इस दुनिया में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो इसी कचड़े में हैं, इसी गंदगी में हैं, इसी कोयले में हैं, उनमें से निकालना है। पाषाण वालों से, फूनो खान वालों से ऐसा ये पत्थर नहीं निकाला जाता है, पहले कान को झराया जाता है, झाड़ना बोलते। लाखों करोड़ों रुपया लगते हैं कान को झाड़ने में, जब ऊपर की सारी मिट्टी झाड़ दी जाती है फिर नीचे निकलते हैं ये पत्थर मूर्तियों के। पहले झड़ाई में देखो, और कई लोग झड़ाई में दिवालिया हो जाते हैं, हाँ झड़ाई में बिक जाते, दिवालिया हो जाते, माल निकलते ही नहीं, झड़ाते 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 जिंदगी निकल गई। कई माइंसों के कई लोग दिवालिया हो जाते, लेकिन दिवालिया होते हैं, लेकिन जब भी माइंस से निकलेगा तो झड़ाई तो कुछ करना ही पड़ेगी, निकलेगा वही। ऐसे ही अपन को जिंदगी में, इस दुनिया में से कुछ चाहिए है तो पहले कचड़े की झड़ाई करो, कचरा निकालो, कचड़े को जानो, भेद करो। जितना कचड़े को आप पहचान सकते हो कचड़े को पहचानो, और पहचानते हो सबको झड़ाई करते जाओ। हो सकता है ये झड़ाई करने में जिंदगी लग जाए, कहो स्वभाव लग जाए, कहो झड़ाते झड़ाते दिवालिया हो जाओ, मर जाओ, सब संभव है, लेकिन झड़ाना पड़ेगा। तुम झड़ाई में दिवालिया होते किसी को देखो तो तुम झाड़ना बंद मत कर देना। खेत में गेहूं बोओगे उजड़ेगा भी, कई बार बीज भी नहीं आएगा, लेकिन जब फसल चाहिए तो बीज बोना ही पड़ेगा। किसी को ठोकरें खाते देख करके अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, अपनी गति नहीं रोकना चाहिए। आपने देखा होगा रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस का सबसे पहला काम होता है जाम रोकना। वो ट्रक पड़ा है, वो डेड बॉडी पड़ी है, पहला पुरुषार्थ है जाम रोकना, आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। किसी भी क्षेत्र में है, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, अपना गति नहीं रोकना, अपनी गति यथावत बनाए रखना, यह सबसे बड़ी होशियारी है। यदि किसी का एक्सीडेंट देख करके तुम रुक गए तो तुमने बहुत बड़ी चूक कर दी, बहुत बड़ी चूक कर दी। होता है कई लोग, धर्म के क्षेत्रों में अक्सर कर होता है, कर्म के क्षेत्रों में नहीं होता। कर्म के क्षेत्र में कितने ही एक्सीडेंट हो जाए व्यक्ति चलता रहता है। धर्म के क्षेत्र में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो जाना रोक देता है, बहुत सारे रोक देते और उन्हीं का रेफरेंस देते हैं। अरे भाई मैं साधु बनना चाह रहा था, लेकिन मैंने एक साधु को देखा, उसकी शिष्टाचार आदि देखा, तो मैंने तो साधु बनने का मन बना ले बिगाड़ दिया। अच्छा, हाँ महाराज देख के बिगड़ गया, मैं तो बनने वाला था। तो ऐसा संसार में क्यों नहीं करते? एक व्यक्ति ने व्यापार किया, दिवालिया हो गया, महाराज मैंने व्यापार करना ही छोड़ दिया। महाराज एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था, वो एक्सीडेंट होकर मर गया, मैंने गाड़ी पे छोड़ दिया। सब जगह लगाओ, पक्षपात मत करो। मैंने गाड़ी में बैठना ही छोड़ दिया क्योंकि एक मर गया गाड़ी से। एक व्यक्ति ने भोजन किया, उसको दस्त लग गया, मैंने भोजन ही छोड़ दिया, मैंने भोजन ही छोड़ दिया। किस किस को छोड़ोगे? ऐसी कौन सा कार्य है जिसमें कोई दुर्घटना नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य जिसमें एक्सीडेंट नहीं है? कोई भी दुनिया का एक बताओ जिसमें एक्सीडेंट नहीं हो। छोड़ो, सब छोड़ के बैठ जाओ।
यहां तक तुम कर लेते हो। मैंने कई बार कहा, धर्म कार्य में थोड़ी सी घटना घटते ही तुम धर्म से घृणा करते हो, फॉर एग्जाम्पल बना देते हो, उदाहरण देते हो। देखो उसने मुनि बना था, वो ऐसा हो गया। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान पंडित, इनके पास भ्रष्ट मुनियों की लिस्ट होती है, अच्छे मुनियों की लिस्ट नहीं होती, होती नहीं इनके पास। ये जितने भी एकांतवादी होते हैं जो चारित्र को अंगीकार नहीं करते, ये अच्छे लोगों की मुनियों की लिस्ट नहीं बनती, भ्रष्ट लोगों की मुनियों की लिस्ट होती है। जिसके पास भ्रष्ट मुनियों की लिस्ट है, समझ लेना चाहिए वह संसार का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, अनंत संसारी। और जिसके पास अच्छे आदमियों की लिस्ट है वह बहुत जल्दी अच्छा बन जाएगा। जिसकी लिस्ट रखोगे, जिसका नाम जपोगे, जिसका नाम मुंह में लोगे, वही तो बनोगे। तुम देखते हो कि भ्रष्ट मुनि कौन है? आजकल के पंडित विद्वान सबके देखना भ्रष्ट मुनियों की लिस्ट लिए रहते हैं और वो एग्जाम्पल देंगे, वही दुनिया को बताएंगे ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। अरे भाई, तुम भ्रष्टों के नाम कितने बार लोगे? जितने बार भ्रष्टों के नाम लोगे तुम्हारी रचना भ्रष्ट होगी, तुम्हारा मन भ्रष्ट होगा, तुम्हारे सब कुछ भ्रष्ट होगा। हमारे आचार्य से हमेशा कहा करते हैं, अच्छे लोगों का नाम लो, अच्छे लोगों को स्मृति लगाओ, अच्छे लोगों के संबंध में सोचो, अच्छे लोगों का सहयोग करने की बात सोचो। जितना तुम गंदे लोगों के संबंध में सोच रहे हो, जितना तुम बुरे आदमियों के सोच रहे हो, उतना तुम खुद अपना कुछ बहुत कुछ खो रहे हो। आने मत दो उनको, साइड से करो, जैसे सरकार ने किया। एक्सीडेंट होते वो कुछ नहीं देखता, वो कहता बस रास्ता निकालो आगे का, जाम रोको नहीं, जाम खोलना चाहिए बस, सबसे पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट जाम खोलो। ऐसे तुम्हें सोचना है। कोई भ्रष्ट आदमी है, बुरे आदमी है, गंदे आदमी है, उनको याद मत करो, नाम मत लो उनके, याद ही नहीं आना चाहिए तुम्हें नाम। कोई पूछे फलाना भ्रष्ट था, आपको नाम नहीं, मुझे नाम मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं वो कौन था। मुझे तो ये मालूम है इस दुनिया में अच्छे महाराज कितने हैं। देखना मेरे गुरुजी क्या कहते हैं, आज के पंडित विद्वान क्या कहते हैं। गद्दियों में एक भी विद्वान, जितने निश्चय वाले समय सार पढ़ने वाले होते ना, इनका एक भी प्रवचन ऐसा नहीं हो सकता जिस प्रवचन में भ्रष्ट और गंदे साधुओं के नाम ना आते हो। आएगा ही आएगा। और इसका परिणाम क्या निकल रहा है मालूम आपको? कि उनके चारित्र लेने के भाव नहीं होते, संयम लेने के भाव नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छे मुनि का नाम याद किया ही नहीं। अच्छा क्या बनेंगे? हमेशा भ्रष्ट मुनियों के नाम आते हैं। जो चारित्र से भ्रष्ट है उनको याद करोगे, तुम चारित्र से भ्रष्ट हो जाओगे, चारित्र से रहित हो जाओगे। जितने बार करोगे, मान लो कोई मुनि चारित्र से भ्रष्ट है, तुम जितने बार याद करोगे तुम्हारा चारित्र मोहिनी कर्म की प्रबलता बढ़ेगी, तुम चारित्र से लेने के भाव बंद हो जाएंगे। और ये मेरा प्रैक्टिकल कर लो, मैं जो कुछ देता हूं प्रैक्टिकल कर लो। जो जो आज वर्तमान में मुनि विरोधी हैं जैनियों में, जो मुनियों के प्रति नहीं मानते हैं, उनसे तुम एक बार मेरी तरफ से चर्चा कर लेना मेरी तरफ से, प्रैक्टिकल करना। उनसे पूछना, उनसे क्या आपके पास कोई भ्रष्ट मुनि का नाम है? पूछना उनसे। वे तुरंत तुम्हारे सामने लिस्ट, अरे भ्रष्ट मुनियों की, हो भ्रष्ट मुनियों के नाम, भ्रष्ट मुनियों का नाम ही मेरे ही पास है और कहीं नहीं है। एक पहले ओझा होते थे, ओझा, जिनके यहां तुम्हारी कुंडली मिलती थी, तारीख मारीख सब मिलती, जगह 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 जगह। आजकल तो सब कंप्यूटराइज हो गया। जगह होते थे वे सब, हाँ यहाँ वो सब के तुम्हारे जन्म पत्री पूरी बनाते थे, सब उनका सब लिखा रहता था, कहीं भूल जाओ जगह उनके माल मिल जाएगी। ऐसे यदि कोई भ्रष्ट मुनि का नाम तुम भूल जाओ तो इन समय सार पढ़ने वाले लोगों से पूछ लेना, पूछना इनसे। मेरा गलत निकल रहा हो तो आप प्रैक्टिकल करना। ये जो समय सार पढ़ने वाले ऋष्याभाषी एकांतवासी हैं, कंजाइश लोग हैं, इनसे आप पूछना।
इनके पास भ्रष्ट लोगों की लिस्ट बिल्कुल कंप्यूटराइज करी रखी रहती है। आप 10 लाख क्षण में कभी इनके प्रवचन सुनना, सीधा पूछ लेना ना, और कहीं नहीं पूछे तो भिजोलिया में पूछ लेना, भीलवाड़ा में पूछ लेना, जहां जयपुर चले जाना, सोनगढ़ चले जाना, जहां तुम्हें जाना पूछना। ये जगह है जगह, ये ओझा है ओझा, किनके? भ्रष्ट मुनियों की लिस्ट बनाने में। सब का सब पता है, एड्रेस मैं गुरु के, मैं बल, सब पता है उनके पास। मैं उनको रोक नहीं रहा हूं, क्योंकि जिनका जो कार्य है वो कैसे रुक सकता है? जिसका होनहार ऐसी है वो कैसे रुक सकती है? लेकिन मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, इन लोगों को इतने स्वाध्याय करने के बाद चारित्र लेने का भाव क्यों नहीं आता? स्वयं संयम लेने का भाव क्यों नहीं आता? भाव भी नहीं आता, चलो लेवे ना, भाव तो करे, परिणाम भी नहीं आता। उसका मूल एक कारण है, अनेक कारणों में, अनेक कारण और भी हैं, लेकिन आज एक कारण बता रहा हूं कि वे हमेशा भ्रष्ट मुनियों को खोजते रहते हैं, मुनियों में हमेशा कमी देखते रहते हैं, और भ्रष्ट मुनियों के पास जाते हैं। इनके यहां मीटिंग है, मैंने एक बार कहा था, मीटिंग हुई थी, और क्या मीटिंग में पास किया, देखो कैसी विचित्रता, यथार्थ की मीटिंग है। उस मीटिंग में पास हुआ कि अपने भक्तों को कभी भ्रष्ट मुनियों के पास जाने से मत रोकना, नहीं जाता हो तो जरूर ले जाना। अब देखो क्या पास कर रहे हैं, नहीं जाता हो तो ले जाना, क्योंकि इन मुनियों को देख करके हमारी पार्टी बढ़ेगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी, मुनि विरोधी बढ़ेंगे। अच्छे मुनियों के पास मत ले जाना, वहां घटेगी। तो इनका एक ही सोच रहता है, मुनियों के पास जाएंगे पर ये देखने के लिए अच्छा है ये नहीं, ये कितना बुरा है, उस बुराई को नोट कर लेंगे और प्रवचन में बोलेंगे। इसका परिणाम क्या निकल रहा है? जिन जिन ने आज तक भ्रष्ट मुनियों को निष्ठ बनाई, याद किया, वे कभी कोई चारित्र का अंश भी नहीं ले पाए, और मेरा दावा है ले भी नहीं पाएंगे। 90% शिष्यों की ये विशेषता होती है, अच्छे शिष्यों की, वे गुरु में भगवान देखते हैं, दोष दिखते ही नहीं गुरु में, देखने का परिणाम नहीं आता। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं बाप की दृष्टि में तुम्हारा क्या स्थान है? क्या तुम्हारे गुण बाप की दृष्टि में आ रहे हैं? क्या तुम्हें देखकर बाप आह्लादित है? क्या बाप तुम्हें देख करके अपने आप को अभाग्यशाली मान रहा है? मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए जो ऐसा बेटा पाया? बस सपूतों से मेरा कहना है, जिंदगी में एक बार माँ बाप को पाकर तुम तो धन्य हो गए, ये तो पक्का है, लेकिन एक बार माँ बाप को धन्य करके मरना, बस एक बार माँ बाप को एहसास हो जाए मैंने कितना पुण्य किया, ऐसा बेटा जन्मा, 100 भवों तक भी तुम अनाथ नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पाकर बाप धन्य है। बाप को पाकर के बेटा धन्य है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी, क्योंकि कमजोर है, कमजोर तो धन्य हो गई। बाप को पाकर बेटा धन्य है, कोई बड़ी बात नहीं, बेटे को पाकर बाप धन्य हो गए, यह है सपूत का लक्षण। गुरु को पाकर शिष्य धन्य हो गया, कौन सी बड़ी बात, हुआ है धन्य और हो रहा है। लेकिन शिष्य को पाकर गुरु धन्य हो जाए, उनके अंदर एक ऐसी अनुभूति दौड़ जाए, ओहो मैंने कितना पुण्य किया, मैं ऐसे शिष्य को दीक्षा देकर धन्य हो गया। गदगद हो जाए तुम्हारे गुणों को देखकर। दुनिया की दृष्टि में गुण आवे या नहीं आवे, गुरु की दृष्टि में आना जरूरी है, क्योंकि काफी कौन जांचेगा। दुनिया की दृष्टि में तुम्हारे खूब गुण आ रहे, बहुत पड़ैया की तोप हो तुम,
बहुत पढ़ते हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत सब कुछ हो, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होने वाला। गुरु की दृष्टि में गुण आ जाए, गुरु की दृष्टि में काफी सही हो जाए तो प्रमाण पत्र मिल जाता है। प्रमाण पत्र, बहुत बड़ा प्रमाण पत्र मिल जाता है, क्योंकि गुरु ने काफी जांच ली और नंबर दे दिए, पासिंग मार्क। महानुभाव, हर शिष्य को एक संदेश है आज कि वो अपने गुरु को धन्य करे। तुम तो धन्य हो गए उसी दिन, अपन सब धन्य हो गए उसी दिन जिस दिन अपन को गुरु मिला था, गुरु मिला था। और हजारों बार हुए, हमारा कल्याण नहीं हो रहा, फिर भी हम सच्चे गुरु को पाकर धन्य हुए। गणधर परमेष्ठी गुरु को पाया, एक नहीं हजारों बार गणधर परमेष्ठी जैसे गुरु पाए, और हमें अनुभूति हुई कि मैंने कितना पुण्य किया कि मेरा गुरु इतना महान है, मेरा गुरु इतना महान है। ये हमने कहा, हमने स्वीकार किया, आनंद में आया, मैंने कितना पुण्य किया कि मेरे गुरु ऐसे मिले। लेकिन फिर भी कल्याण नहीं हुआ। क्यों? नीति कहती है तुम तो गुरु को पाकर धन्य हुए हो, क्या गुरु भी तुम्हें पाके धन्य हुआ है? बस ये कमी रहती गई हमारी, हर बार में यही कमी रही। हमने हमेशा ये पाया कि मैंने गुरु को पाया, धन्य हुआ। मैंने जैन धर्म पाया, जन धन्य हुआ। मैंने जैन कुल पाया, धन्य हुआ। मैंने ऐसे माँ बाप पाए, धन्य हुआ। मैंने ऐसे भाई बंधु पाए, धन्य हुआ। जब देखो तुम ही धन्य होते रहे, तुम ही धन्य होते रहे। मैंने भारत देश में जन्म हुआ, धन्य हो गया मैं। अरे भाई, तू तो धन्य हो गया, क्या तेरे पाने से भारत देश भी धन्य हुआ है क्या? भारत देश को भी अनुभव है क्या? कार्य तूने किया हो और नाम भारत का हुआ हो। कभी तूने तेरे कारनामों से भारत को इज्जत दिलाई, भारत को ऊंचाइयां दिलाई? नहीं। हम धन्य हो गए, आर्य खंड में धन्य होकर हम धन्य हैं। मैंने बड़े पुण्य किए थे कि आज मेरा जन्म भारत में हुआ। कुछ नहीं होने वाला बंधु, ये एक पक्ष है, दो पक्ष चाहिए। जब तुम धन्य हुए हो जिससे पाकर, तो उसको भी धन्य होने दो तुम्हें पाकर। लक्षण बनाओ, तुम जिसे पाकर धन्य हुए हो तो ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हें पाकर धन्य हो जाए, तो बराबर का सौदा बैठ जाएगा। नहीं तो तुम धन्य हो गए और वो धन्य नहीं हुआ तो एक कर्जा हो जाएगा, ब्याज लगेगा, बेटा चुका चुका के मर जाओगे। अब फैसला करो, तुम किन किन कार्यों को, किन किन को पाके धन्य है। आप लिस्ट बनाओ आज अपने घर बैठ के, क्या क्या चीजें तुम्हें लगती हैं कि मैं धन्य हूं ये पाकर के। देश के मैं कह दिया देश पाकर धन्य है, तो आगे मेरा वाक्य लिख लेना, ये तो तुम्हारा है, मेरा वाक्य है। आपको एक बार देश को धन्य करना है, और देश की मंच से, देश के राष्ट्रीय मंच से, देश के किसी राजनेता से जब आपका सम्मान हो 15 अगस्त 26 जनवरी को, और कोई नेता कहे हमारा भारत देश ऐसे लोगों को पाकर के धन्य हो गया, ऐसे लोगों को पाकर हमारे भारत का गर्व बढ़ गया, हमारे भारत की शान बढ़ गई, बोलते हैं कि नहीं ऐसा? जब अपन देखते हैं नेता लोग बोलते हैं, ओए इनसे तो हमारे देश की शान है। क्या कभी देश की शान बन पाए तुम? क्या देश ने तुम्हारे ऊपर गर्व कर पाया? क्या देश कह पाया, जिस दिन ये देश की माटी ये कह देगी मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे रहा हूं, तुम जब भी मर के जन्म लोगे नियम से भारत जैसे महान देश में ही जन्मोगे, बल्कि विदेश क्षेत्र मिलेगा और बड़ा स्थान, भारत से भी बड़ा स्थान। लोग कहते महाराज विदेश क्षेत्र कैसे मिलेगा? लो मैं रास्ता बताता हूं, तुम इस भारत को धन्य कर दो, बस भारत मां को धन्य कर दो, बस एक राष्ट्र को धन्य कर दो, तुम्हारे कारण राष्ट्र धन्य हो जाए। और एक बार राष्ट्र की डायरी में, राष्ट्र के नेता में, राष्ट्रीय मंच पर एक घोषणा हो जाए, ऐसे व्यक्ति को पाकर हमारा देश गौरवान्वित है, हमारा देश धन्य है,
हमारे देश से, ऐसे लोगों से हमारे देश की महानता है, ऐसे लोगों से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है। बस ये टाइटल जिस दिन तुम्हें मिल गए, समझ लेना तुम्हें विधेय क्षेत्र तुम्हारे हाथ में आ गया, हस्ता मिलेगा, हाथ में आ गया। नियम से महान क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि तुमने एक बार क्षेत्र को धन्य किया है। धन्य होना नहीं, वो तो है ना, वो तो है ही। बोलो अपन लोग भारत देश पाकर धन्य है कि नहीं है? मैं तो हूं। कहीं मिलेक स्टेट में जन्म था, अमेरिका में जन्म जाता, हाँ कोई अमेरिका में जन्म जाता, मनुष्य तो बनता ही। रूस में जन्म जाता तो वहां ना आचार्य विद्यासागर मरते पूज्यवर, और ना मैं मुनि बनता, और ना ये बिजोलिया क्षेत्र मिलता, ना ये जैन धर्म मिलता, और ना ये पिछी मिलती। कितनी चीजें हैं। मैं तो धन्य हूं, और हो गया, अंदर से बोल रहा हूं, धन्य हूं, बहुत धन्य हूं। मैं तो भारत पाकर धन्य हूं, इतना धन्य हूं कि मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं धन्य हो गया। बस एक की साधना बाकी है। एक पेपर तो हो गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, इतना बढ़िया गया कि मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने कितने पुण्य किए जो मेरा जन्म आर्यखंड में हुआ। हाँ, इच्छा थी विदेश क्षेत्र की, लेकिन सेकंड नंबर कम कहलाता क्या भाई? देखो गड़बड़ मत करो, होना चाहिए था विदेश क्षेत्र, तो फिर तो पोवारा थे, 100 के 100 थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 100 नंबर तो नहीं मिले, लेकिन मेरिट लिस्ट में तो हूं। अब मेरिट महाराज मेरिट में नहीं आप, क्योंकि अब वो काल की बात आएगी, वो बाद में उसमें नंबर काट लूंगा। अभी पेपर तो करना है, तो क्षेत्र के संबंध में 75 नंबर हैं। बहुत मोम पुलकित है। जब भी इस संसार की संस्कृति पढ़ता हूं, पाश्चात्य संस्कृति देखता हूं, 100 बार सारे खंड को नमस्कार करता हूं। ओहो, क्या है दुनिया की संस्कृति? कुछ नहीं। सारी संस्कृति में मांसाहार, शराबखोरी, सब भरा संस्कृति में भरा है। जब इस संस्कृति को ध्यान करते हैं और भारतीय संस्कृति पर ध्यान करते हैं, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति पर ध्यान करते हैं, तो एक आनंद से आता है, बहुत आनंद, बहुत पुलकित हूं मैं, बहुत रोम रोम पुलकित है, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। तो एक पेपर होता है दुनिया का, प्रबुद्ध वर्ग लोगों ने कहा, महाराज जी मेरा जीवन निकलने वाला है, मेरे जीवन में अच्छा निकला या बुरा निकला ये निर्णय मैं कैसे करूं? मैं अच्छा और बुरा निकला ये निर्णय कैसे करूं? नारेली की बात है, 400-500 सीनियर सिटीजन बोले महाराज संक्षेप में बताना। मैंने एक ही शब्द पूछा, इतनी बड़ी जिंदगी निकल गई, तुम्हें कैसा लगा? कैसा लगा? बस इतना सा तुम बता दो, बाकी निर्णय मैं कर दूंगा। कैसा लगा? जिंदगी निकालते ही कुछ गर्व की अनुभूति हो रही, कुछ आनंद की अनुभूति हो रही, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन पाकर धन्य हो गया, बहुत धन्य हो गया मैंने जीवन पाकर के, ऐसी अनुभूति हुई। और यह भार मन के ढोते रहे, या यह परिणाम बनना रहा कि हाँ जिंदगी निकल गई, गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। यदि ऐसा लग रहा हो तो तुम्हारी जिंदगी बेकार गई, और ऐसा लग रहा हो मैंने कितने पुण्य किए, कितने पुण्य किए, मैं धन्य हो गया। भारत देश में मेरा जन्म हुआ, क्षेत्र की अपेक्षा बता रहा हूं मैं। एक पेपर आपका, क्या आपको कभी आनंद की अनुभूति हुई? आपको गर्व की अनुभूति हुई? कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, मेरा जन्म आर्यखंड में हुआ? मुझे तो होती है, और मेरे तुम आप रोशनों से लगा लेते हो, लगा सकते हो। जब देश की बात आती है तो हमारा एक एक मन करता है, शब्द बौने पड़ जाते हैं, महिमा गाते गाते घड़ी भी छोटी पड़ जाती है।
भारत देश की कितनी महिमा गाऊं। सारे विश्व से मात्र एक देश निराला है। मैंने एक बार कहा था 2 संस्कृतियां ही बन पाई बस। देश तो बहुत सारे, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति। सारे देश पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत आते। सबकी संस्कृति एक है, सबकी संस्कृति एक है। सब अद्वैतवादी हैं। धार्मिक दृष्टि से देखो, प्राय सारा संसार अद्वैतवादी है। धर्म की अपेक्षा सबकी एक। आचार विचार, मांसाहार, शराब, सबकी संस्कृति एक। पश्चात में मात्र भारत देश को दार्शनिक लोग मैचिंग नहीं कर पाए, भारत को भारतीय संस्कृति का नाम दिया। चीन की कोई संस्कृति नहीं है दार्शनिक लोगों की दृष्टि में। अमेरिका की कोई संस्कृति नहीं है दार्शनिक लोगों की दृष्टि में। रूस की कोई संस्कृति नहीं है धार्मिक लोगों में, दार्शनिक लोगों में। पाकिस्तान की कोई संस्कृति नहीं है, कोई संस्कृति नहीं, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। जब दार्शनिक लोगों की संस्कृति में आए तो उन्होंने सबको संग्रह करके पश्चात संस्कृति में डाल दिया। लेकिन भारतीय संस्कृति को वो नहीं मिला पाए। मिलाने का प्रयास किया उन्होंने कि भारत देश को भी इस संस्कृति में ले लिया जाए, लेकिन नहीं ले पाए। भारतीय संस्कृति अलग से निरूपित की गई। इसके सिद्धांत बहुत आगे गए, यहाँ का सोच बहुत आगे गया। इसी प्रकार जब हम भारत में, तो बहुत आनंद आता है। जितने बार तुम ले सको ये नाम, जितने बार तुम आनंद मना सको मनाओ। जब भी तुम्हें टाइम मिले, जब भी तुम कोई राष्ट्र की बात सुनो, जब भी कोई भारत की बात देखो, जब भी कोई भारत पे बोलो, तुम आनंद से भर जाना, गौरव से भर जाना, धन्यता से भर जाना। जाओ, तुम्हें विधेय क्षेत्र मिल जाएगा, पुनः तुम्हें आर्यखंड मिल जाएगा। लेकिन आर्यखंड में जन्म लेने का जो फल था वो नहीं मिलेगा। आर्यखंड तो मिल जाएगा लेकिन फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। आर्यखंड में क्यों जन्म लेना पड़ता है, ये फल नहीं मिलेगा। क्यों? दूसरा पेपर आपने दिया नहीं, दूसरा पेपर आपने नहीं दिया। कौन सा? तुम्हें भाकर के भारत देश धन्य नहीं हुआ भी। एक साधना शुरू करो आज से। हे आर्यपुत्रों, हे भारतवासियों, अपन सब मिलकर के एक बात की शुरुआत करें। मरने के पहले भारत को धन्य करके मरना है। बस ये माटी, ये देश का कण कण कह सके, ऐसे पूत को पाकर मैं धन्य हूं। राष्ट्र कह सके कि मैं ऐसे व्यक्ति को पाकर धन्य हूं। चक्रवर्ती भी आकर के तुम्हें जय जिनेन्द्र कर दे, सम्मानित कर दे। चक्रवर्ती कुछ ऐसा करो जैसे राजा श्रेयांश को किया था। चक्रवर्ती ऐसा करो, राजा खुद कहे कि मैं किस शब्दों में इनका बखान करूं। कुछ करो, बहुत सारे तरीके हैं। राष्ट्र के ऊपर उपकार करना है, क्योंकि हमें विधेय क्षेत्र चाहिए है, पुनः इससे आर्यखंड चाहिए है। तो देश को गौरवान्वित करो। ये पेपर की साधना, पढ़ाई जारी है, क्योंकि ये पेपर कठिन है। अपना पेपर तो सरल था, अपने ही हाथ में था। लोग कहते हैं महाराज जी बोर्ड की परीक्षा है, तो मैंने कहा बोर्ड की परीक्षा, अगली साल भी तो परीक्षा दी थी। बोलो महाराज वो कोई बात नहीं थी, अगली साल भी महाराज बोर्ड, उसका मैं आशीर्वाद नहीं लूंगा आपसे, वो तो मैं ही निपटा लूंगा। आज आशीर्वाद चाहिए। क्यों? मैंने कहा बोर्ड की है, बोर्ड की। अरे मैंने कहा परीक्षा तो दोनों होती है। बोले नहीं, ये परीक्षा का पेपर पढ़ाने वाला मास्टर ही बनाता है। इस परीक्षा की कॉपी हमारा क्लास टीचर ही जांचेगा। इस परीक्षा में कोई ज्यादा नहीं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा कौन बनाएगा, कैसा बनेगा? बस ये दूसरा पेपर बोर्ड का पेपर है। पहला पेपर तो अपने पास था कि मुझे धन्य होना है, हमें धन्य होना है, हमें समझना है। अपना पेपर ये बोर्ड का पेपर है, राष्ट्र को समझना है।
राष्ट्र की दृष्टि में आना है। राष्ट्र तुम्हारे लिए धन्य देख करके धन्य हो जाए और गौरवान्वित हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि वो शब्द बोले। हमारे यहां कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, इन सिद्धांतों को जो पालन करता है उससे राष्ट्र गौरवान्वित होता है। ना मिले 15 अगस्त को पुरस्कार, ना मिले तुम्हें नोबेल पुरस्कार, ना मिले तुम्हें भारत रत्न की उपाधि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नीतिकारों ने सिद्धांत बनाए हैं कि यदि ये लक्षण तुम्हारे पास है तो ऐसे पूत को पाकर भारत माता धन्य है, गौरवान्वित है। कुछ है सिद्धांत, वो करने का प्रयास करें। दूसरा, यदि तुम्हें अपनी जाति पर बोलो, तुम जैन जाति में जन्म लेकर के धन्य हो कि नहीं, तुम्हारी तुम जानो, मैं तो धन्य हूं, मैं तो बहुत धन्य हूं। यदि कहीं दूसरी जाति में जन्म जाता, कौन नमोकार मन सुनाता, कौन जैन धर्म के मंदिर में ले जाता, कौन 45वें दिन प्रभु का दर्शन कराता। जाति तो बहुत है दुनिया में। 90% क्या 99% धर्म का संस्कार जाति से आता है। यदि यही जन्म मांसाहारी जाति में हो जाता तो, जिनका जन्म मांसाहारी जाति में होता है वे कितने लोग मांसाहार को त्याग पाते हैं। जिनकी जाति मांसाहारी है, जाति में खुला मांसाहार होता है, उनमें कितने लोग मांसाहार को त्याग कर पाते। भाव ही नहीं बनता। त्याग का नाम ही भाव भी करो तो भाव भी नहीं आते, उनको लगता ही नहीं कि पाप है, क्योंकि सारी जाति खा रही है। अपन लोग कितने भाग्यवान हैं भैया, कितने भाग्यवान हैं कि यहां जन्म से कभी मांस का नाम ही नहीं लिया गया। ओहो, देखो, गुरु मिले। एक वो पापी है जो गुरु मिले वो एक मछली त्याग कराते फिर रहे हैं, कौवे का मांस त्याग कराते फिर रहे। बताओ, इतनी बड़ी मूल्यवान शक्ति मिली, त्रिलोक पूज्य साक्षात गुरुदेव मिले, और फल क्या मिला? एक मछली का त्याग कर पाए, एक कौवे का मांस त्याग कर पाए। इतनी बड़ी शक्ति से इतना छोटा सा कार्य। अरे गुरु तो वो शक्ति है जो मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, गुरु से बुराइयां नहीं छुड़ाई जाती हैं, गुरु से अच्छाइयां प्राप्त की जाती है। हम धीवर हैं, हम मातंग हैं। जब जब गुरु तुम्हारी बुराई छुड़ा रहा है, तुम अपने आप को चांडाल से ज्यादा मत मानना, नीच कुलीन मानना, कुलहीन मानना, कुल भ्रष्ट मानना, क्योंकि गुरु जैसी शक्ति, सावधानी से सुनो महानुभाव, गुरु तुमसे कह रहा है मांस छोड़ दो। ये नीच लोगों, गुरु बुराई छुड़ा रहा है। गुरु कह रहा है शराब छोड़ दो, गुरु कह रहा है गुटखा छोड़ दो, गुरु कहता है रात्रि भोजन छोड़ दो। ये सब कहना गर्व की बात नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा। ये गुरु के मन, इसलिए अभी प्रसंग अपना पड़ा हुआ है। जिंदगी में एक प्रयास करना है अपन को, हम गुरु को कभी गंदा नहीं करेंगे। मेरी गंदगी गुरु से साफ नहीं कराएंगे। एक हफ्ते पहले का प्रवचन, मैं अपनी गंदगी गुरु से साफ नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। मैं अपनी गंदगी खुद साफ करेंगे या हमारे कुलाचार के अनुसार मेरे माँ बाप साफ करेंगे। गुरु से नहीं कराऊंगा। गुरु पूज्य है, वो मेरी गंदगी साफ करेगा, उसका हाथ गंदा होगा, वो मेरे छुड़ाने के लिए मांस का नाम लेगा। ओहो, जिस मुख से अमृत झरता था, आज उसके मुख से मांस शब्द निकला। मांस शब्द निकला, कितना गंदा शब्द निकला। जिस मुख से तत्व का रूप निकलना चाहिए, जिस रूप से ज्ञेय ज्ञायक संबंध निकलना चाहिए, उसके मुख से कितना बड़ा पाप। इस पाप को कहां दोगे? तुम्हारे खातिर। कभी उस अपने मुंह से मांस शब्द बोलना नहीं चाहता, तुम्हारे खातिर मांस शब्द बोला। गुरु का मुंह गंदा हुआ, नहीं नहीं, मैं अपने गुरु को इतना गंदा नहीं होने दूंगा।
शराब शब्द नहीं, गुरु को गंदगी साफ नहीं कराऊंगा। माँ बापों से मेरा कहना है, अपने बेटे को इतना स्वच्छ कर दो कि गुरु के पास जाए तो गुरु कोई गंदगी साफ न करने बैठ जाए। ये सब तुम्हारा बेटा है, तुम उसके बाप हो, तुम उसकी गंदगी साफ करो। तुमने बचपन में शरीर की गंदगी साफ की है तो उसके अंदर की गंदगी भी तुम ही साफ करो, तुम्हारा चल जाएगा। हालांकि यह भी बहुत कठिन है, मां बाप से भी नहीं, कुलाचार तुम खुद साफ करो। सबसे अच्छा व्यक्ति वो माना जाता है जो अपनी गंदगी स्वयं साफ करता है, दूसरे से नहीं। इसलिए प्रकृति ने बड़े होने के बाद तुम गंदगी करते हो, उसकी सफाई कौन करता है? आप सौ फिर जाते हो। मैं मुनिराज हूं, हमारे सब महाराज लोग हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत पावन हैं, लेकिन प्रकृति कहती है तुम्हारे पेट में गंदगी है, तुम जमीन को गंदा करोगे, करूंगा, तो गंदगी साफ अपने हाथ से करो। बालक को छोड़ करके, पैरालिसिस बीमार को छोड़ करके स्वस्थ व्यक्ति अपनी गंदगी स्वयं साफ करते हैं कि दूसरे से कराते हैं? राजा भी है तो, राष्ट्रपति है तो, और जब महाराज ही नहीं बच रहे थे तो राष्ट्रपति क्या बचेगा? प्रकृति ने कितना बड़ा सिद्धांत दिया, तुम गंदगी, स्वयं की गंदगी स्वयं साफ करो, दूसरा तुम्हारी गंदगी साफ नहीं करेगा। इतने मात्र से अपन को शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी की अंतरंग कोई गंदी बुराई है, इसलिए मैंने बुराई की लिस्ट बनने को कहा था, उस गंदगी को स्वयं छोड़ दो। गुरु के पास जाते ही गंदगी नहीं लेना। इस प्रसंग को थोड़ा गौण करके अपन आगे बढ़ते हैं। गुरु से क्या लेना? गुरु से लेना रत्नत्रय। मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्रय, निधि दीजे ऋषि। अच्छी वस्तु लो, रत्नत्रय लो। गुरु महाराज रत्नत्रय देने के लिए हैं, वे तो तुम्हारा कटोरा मांझने बैठ गए। गुरु महाराज वो खीर परोसने वाले हैं जो अमृत से बनी है, लेकिन जैसे उन्होंने तुम्हारा कटोरा बैठा तो खीर परोसने वाली चम्मच तो रख दी और कटोरा मांझने बैठ गए, कटोरा मांझने बैठ गए। बंधु, अनादिकाल से अनंतों बार अपन को सच्चा गुरु मिला, लेकिन वो हमारी गंदगी साफ करने में गुरु चला गया, मैं मर गया। लिया तो कुछ है ही नहीं, छुड़ाने में निकल गया ये काम। ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, इसी में गुरु का समय निकल गया, अपनी जिंदगी खत्म हो गई। जो पॉजिटिव चीज थी वो तो मिली नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, कितने भाग्य हैं, एक बार थैंक्स कह दो, एक बार धन्यवाद दे दो कि मेरा जन्म उस जाति में हुआ जहां पर 50% बुराइयां तो आई ही नहीं, त्यागूं क्या? बोलो, किस व्यक्ति ने माता पिता, जैनियों के माता पिता मांसाहारी मिले? कोई नहीं, प्राय नहीं। अपन तो यही कहेंगे नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। अब कोई इक्का दुक्का है तो छोड़ दीजिए। कितना बड़ा भाग्य अपना कि 8 वर्ष 18 साल जब तक नाबूद थे, किसी ने मुझे मांस नहीं खिलाया। हर जैनी से मैं पूछ रहा हूं, किसी ने मांस नहीं खिलाया, किसी पार्टी में मांस नहीं मिला, कहीं गए क्योंकि जैन जाति है। तो बस आपसे पूछता हूं, जैन जाति में जन्म लेने से आपको कुछ धन्यता की अनुभूति हो रही कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने पुण्य किए कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया। एक बार इसका आभार मान लो, जैन जाति का एक बार आभार मान लो। इतने मात्र से तुम्हें लाभ होगा कि तुम जब भी जन्म लोगे, उच्च जाति में जन्म लोगे, जहां उच्च जाति जो मानी जाती उसमें जन्म लोगे, क्योंकि तुमने जैन जाति का आभार मान लिया है और अपने आप को गौरवान्वित किया। और मैं जैन जाति में जन्मा, इस पर मुझे गर्व है,
बस ये जितने बार कह सको। जब जब तुम्हें अपने आप को जैन शब्द कान में सुनो, जैन शब्द सुनने में आवे, जैन जाति के संबंध में कुछ विचार करो, बस मेरा एक बार कहना मानना, अपने अंदर से एक धन्यता, एक आह्लाद भाव महसूस करना। जाओ, जन्मांतर में कोई संदेह मत करना, तुम्हें उच्च जाति मिलेगी, जैन जाति मिलेगी, बस अनुभव। लेकिन जैन जाति का फल नहीं मिलेगा तुम्हें जो फल मिलना चाहिए। जैन जाति में जन्म लेने का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों? वही वाली बात, क्या जैन जाति तुम्हें पाकर धन्य है? तुम जैन जाति पाकर धन्य हो? क्या जैन जाति तुम्हें पाके धन्य है? क्या जैन जाति की समाज की मीटिंग में कभी हुआ हमारी जैन जाति इनसे गौरवान्वित है, ऐसे लोगों से हमारी जाति का मस्तक ऊंचा है, ऐसे लोग हमारी जाति में हैं? कभी तुम्हारी जाति की ने ये शब्द कहे, ये सुने, महसूस किया? जिस दिन तुम ये कर लोगे, जिस दिन तुम ये कर लोगे, जिस दिन तुम जाति को गौरवान्वित कर दोगे, जाओ, तुम्हें ऐसे क्षेत्र में जाति मिलेगी जिस जाति में साक्षात मोक्ष का दरवाजा खुला होगा। साक्षात मुनि बनने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। चारों तरफ का वातावरण ऐसा होगा क्योंकि तुमने महानुभाव पहला प्रयास तो अपन ने कर लिया कि अपन जैन जाति में जन्म लेकर धन्य हुए हैं। बस दूसरा बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा। कर दो साधना शुरू आज से कि मैं जैन जाति को धन्य करके मरूंगा, जैन जाति को गौरवान्वित करूंगा। दूसरा पेपर आपका हो गया। आगे आपने जिस कुल में जन्म हुआ उसको पाकर धन्य है कि नहीं? जिस कुल में, आपका कुल, आपका कुल, क्या आपको कुल पे गौरव है? जिस कुल में जन्म लिया, आप क्या उस कुल को ऐसा महसूस करते हैं कि मैंने कितना पुण्य किया कि मेरा इस कुल में जन्म हुआ? कभी ऐसा आह्लाद आया हो, कहीं ऐसा आनंद आया हो तो याद कर लेना आज कुल पर, कुल पर। क्यों? ओहो, वही कुल की बातें आ गई। कितने संस्कार हैं जो हमें कुलाचार से मिले, गुरु से नहीं। बुराइयां नहीं, अच्छाइयां कह रहा हूं। कितने बातें हैं जो हमें कुलाचार में मिली हैं। बुराई त्याग का तो हमने कह दिया। कितनी अच्छाइयां हैं जो कुलाचार से मिली, जो हमें जन्म से ही मिली। 45 में बिना दर्शन करने ले गया कौन? कुलाचार। जयंत भगवान के दर्शन कराए कुलाचार ने, नमोकार मन सिखाया कुलाचार, सब कुछ तो कुलाचार ने किया। यदि जैन कुल नहीं होता तो क्या करते तुम? जैनी होना अलग चीज है और जैन कुल होना अलग चीज है। जैनी तो चंडाल भी हो सकता है, लेकिन जैन कुलीन चंडाल नहीं हो सकता। जैन धर्मी चंडाल हो सकता है, लेकिन जैन कुलीन नहीं हो सकता। और जैन कुल में जन्म लेने का कितना बड़ा अधिकार है कि हम महाराज को हार दे सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ये जैन कुल में जन्म लेने का अधिकार है। हम यदि दूसरे कुल में जन्म जाते तो जैन धर्म तो फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े चंडालों को सम्यक दृष्टि घोषित किया। लेकिन पूरे शास्त्र मैंने छाने, किसी चंडाल से आहार नहीं दिलवाया, किसी धीवर से आहार नहीं दिलवाया। बहुत बड़े बड़े अजैनों से, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजों को जैनी बनाया, लेकिन आहारचर्या की चर्चा नहीं आई। वो कुलाचार, सुकुल शब्द का प्रयोग किया पंडित जी साहब दौलत राम ने। सुकुल, 40 गोल टाल के सुकुल। किसके आहार करना? शुद्ध आहार है, शुद्धता से दे रहा है, सब कुछ सही है। कुलाचार, कुल शुद्ध है कि नहीं? मूलाचार में भी आया, वसुनंदी महाराज ने कहा, मूल में भी है, कुल शुद्ध किया।
अब देखो वो कह रहा है, कई लोग कहते हैं महाराज जी मैं शुद्ध आहार कराऊंगा, 16 के नहा धो के कराऊंगा, सैनिटाइज होके जो आप कहोगे सब कर लूंगा, 16 के कपड़े पहन लो, 16 का कर लो, जो नियम दो वो नियम ले लूं। ऐसे लोग हैं हम लोगों को हार देने वाले, जो तुम जैनियों से भी अच्छे नियम लेने को तैयार है। 48 मिनट का पानी छानना है, छान लूंगा साहब। रात में भोजन पानी कुछ नहीं करोगे, कर लूंगा साहब। आलू प्याज आदि कुछ नहीं खाओगे, खा लूंगा, त्याग कर लूंगा। सब करने को तैयार हैं। शुद्ध भोजन लूंगा, शुद्ध कपड़े, शुद्ध शरीर, सब कुछ कर लूंगा। महाराज अब तो आहार ले लो, मात्र एक कारण नहीं ले सकता, सब कुछ सही निकला, कुल कौन सा है? बस उस कुल को देख करके मुनिराज लौट जाएंगे, हम आहार नहीं ले सकते क्योंकि इस कुल में यह कुल आहार देने के योग्य नहीं है। कुल शब्द आहार देने के योग्य नहीं है। कितने लोग तरसते हैं, सम्यक दृष्टि जैन है, लेकिन कुल शुद्धि ना होने से वो आहार देने के योग्य नहीं है। हो महानुभाव, जब जब आप आहार दे रहे हो तब तब एक आनंद, कुल को धन्यवाद दे देना, मैंने कितना पुण्य किया, ऐसा कुल मिला जिस कुल में मुनिराज को आहार दिया जा सकता है। ये धन्यवाद है, ये अभाग्य है। मैंने कितना पुण्य किया कि इस कुल में मैं भगवान का अभिषेक करने के लिए, नहीं तो कौन अभिषेक करने देगा, कौन करने देगा अभिषेक? कुल है, ना तुम्हारा सम्यक दर्शन पूछा ना मिथ्या दर्शन पूछा, बस कुल है, जन्म से तुम्हें कारण अधिकार है। तुम सौधर्मंद बन सकते हो, भगवान के माता पिता बन सकते हो, वर्तमान की दृष्टि देखे जाए तो मुनि बन सकते हो। क्या क्या नहीं करते, कुल के कारण, कुल के कारण से। तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होना चाहिए। मुझे तो है, मुझे तो इतना आनंद है कि मैं कितना धन्य हूं कि मुझे ऐसे कुल में जन्म मिला जिस कुल में मुझे क्या क्या छूटें नहीं मिली, कुल से ही मिल गई अपने आप। कोई गुरु से नहीं मिली, कोई स्वाध्याय से नहीं मिली, कुल से मिली, कुलाचार। इसलिए पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने लिखा, पहला आचार कुलाचार। महावीर भगवान की जय। पूरे परम पूज्य निर्यापक समय मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।